रायबरेली एक ऐसा जिला है, ऐसी संसद की सीट है जिसे लगातार कांग्रेस का ही दबदबा माना गया है और उसी की सीट मानी गई है। लेकिन अब क्या स्थिति बदल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनय द्विवेदी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ये बताइए क्या है स्थिति और कितने विधायक अभी हैं आपके पास जिले के 7 विधायकों में? देखिए, हमारे पास 2 विधायक हैं कागजी रूप से। मतलब आज भी हमारे यहाँ सदर विधानसभा और जो हरचंदपुर विधानसभा है वो दोनों हमारे विधायक जीते थे जी। अदिति सिंह ने तो दामन थाम लिया है बीजेपी का झंडा पकड़कर। अब सवाल इस बात का है कि लोगों के अपने स्वार्थ हैं और अपने व्यवसाय हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि जब राजनीति सेवा के बजाय व्यापार बन जाए तो ऐसी स्थिति में लोग बगैर सरकार के रह नहीं पाते हैं। जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह पाती है, उसी तरह व्यवसायिक मानसिकता की राजनीतिक बगैर सत्ता के नहीं रह पाते हैं। दर्शकों तक आपकी पार्टी में रहें तो ठीक है, किसी और में चले जाएं तो मानसिकता बदल जाती है। नहीं, मानसिकता आप ये बताइए ना कि जैसे मान लीजिए सवाल इस बात का है, आपने बदलने का पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? आप उसी भाजपा के खिलाफ तो लड़े थे ना, उसी भाजपा के खिलाफ आप जीते थे। तब आपके लिए गांधी परिवार, कांग्रेस की विचारधारा बहुत अच्छी थी। जब आप जीत गए तब आपको सत्ता का संरक्षण चाहिए, चूँकि बगैर सत्ता के दबंगई या जो लाभ हैं वो अनुचित लाभ वो नहीं मिलते हैं। कांग्रेस ये संरक्षण देती थी? नहीं, कांग्रेस ने नहीं दिया, चूँकि दोनों लोग पहली बार बने हैं, इसलिए उसके पहले उनका कोई ऐसा जीवन भी नहीं था कि जिससे हमको अनुमान लग सके। अब चूँकि पहली बार फ्रेश थे, हम लोगों ने सोचा कि नए लोग हैं, अच्छी पारी खेलेंगे। और उसके बाद जीतने के बाद उनकी निष्ठा बदल गई। उनकी निष्ठा का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वही स्वार्थ आड़े आ गया और उसके कारण वो लोग चले गए। जी, वो 3 बातें जिनको लेके आप जनता में जाएंगे इस बार इस सीट पर, इस जिले में वोट मांगने के लिए। देखिए, हम विकास को लेके जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आप ये समझिए कि एम्स से बड़ी इस देश में कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। सोनिया जी ने एम्स की 1,500 करोड़ की योजना दी और उस 1,500 करोड़ की योजना में 200 करोड़ रुपया उन्होंने फंड रिलीज़ करके जो हाउसिंग सेक्टर था वो पूरा उन्होंने निर्माण कर दिया था। और उसके बाद 2014 से लेकर 2021 आ गया, 7 सालों में अभी तक वो चालू नहीं हुआ। अभी तक वहाँ पर एडमिशन मतलब पेशेंट भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतनी बड़ी योजना है, जल्दी से जल्दी उसको फंड दीजिए, जल्दी उसको चालू करिए ताकि यहाँ की जनता को, अगल बगल के जिले के मरीजों को उसका लाभ मिले। क्या बीजेपी सौतेला व्यवहार कर रही है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस है? सौतेले से और कोई बदतर शब्द हो तो उसको उपयोग करिए आप। मतलब अब आप समझिए ना कि 5 नेशनल हाईवे, 2 नेशनल हाईवे में काम हो चुका था, 3 आज भी उसी तरह पड़े हैं। और रेल, इसी तरह रेल का दोहरीकरण है। इसी तरह ये जो आपका रेल कोच इतने बड़ा फैक्ट्री चालू हुई, उसकी जो इंसैलरी की जो भी मतलब होनी थी, जिसमें लोकल लोगों को जॉब मिलना था, उनको सबको उन्होंने बगल के जिले फतेहपुर में शिफ्ट कर दिया। तो आखिरी सवाल, ऐसा क्या है कि आप अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं चुनाव के पहले? देखिए, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारी जनता हमारे साथ है। हाँ, कुछ विधायक अपनी निष्ठा बदल रहे हैं और उनको सबक जनता ही सिखा देगी इसी चुनाव में 2022 के। भरोसा ही है और भरोसा ही है कांग्रेस के पास इस समय ये कि उनके कार्यकर्ता ही मजा चखाएंगे उन पार्टियों को जिनके खिलाफ लड़ाई जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रायबरेली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।